मानव देह में भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला। नहीं, असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं, परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है, वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वह अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा, क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं, और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म करता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है, क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, यस्मिन कोटि सुरद्र वैभव श्रुता भूषीरुहा पोषका भक्ति ही सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लष्यति यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। यहां वृंदावन की लताएं, बड़े बड़े महात्मा परमहंस जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गए, श्री जी की कृपा हुई। कोई वृंदावन में बेली बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये कोई महात्मा है, ये साधारण नहीं है। जैसे उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि हमें बना दिया जाए, जिससे इन प्रेमियों की चरण उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन की लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि करोड़ों कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, भले वो नीम या बबूल आदि की ही क्यों ना हो। वो कोई महान परमहंस भजन किए हुए भगवत प्राप्त महात्मा वृक्ष का रूप धारण किए हुए। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने वृंदावन की लताओं को काटा, उनकी दुर्गति पक्की है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कोटि ब्राह्मण के वध का उसको पाप लगता है जो एक शाखा काटता है वृंदावन की लता की। करोड़ ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब जिन्होंने वासुदेव स्वरूप पीपल, भगवान शिव स्वरूप वट वृक्ष, ये सब बड़े बड़े महापुरुष इन वृक्षों के रूप में आए। श्याम सुंदर रूप तमाल, प्रियालाल का रस प्रदान करने वाली बेली लताएं उजाड़ दिया, बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया। फिर वृंदावन वास करोगे, क्या प्राप्त होगा? या आप लाखों रुपए एकत्रित कर लिए, उस जगह को बेच करके वृक्ष कटवा दिए, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो बाधा पहुंचाएगा ऐसा सोचा, लेकिन ये नहीं समझा कि वृक्ष रहेगा तो राधा किशोरी पधारेंगी। नष्ट कर दिया। ये सब इस 27 वर्ष में देखा कि लताओं की कितनी दुर्दशा कर दी यहां के कुछ आगंतुक जनों ने और कुछ भूमि बेचने वालों ने। यह विचार नहीं किया कि लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन के।
जहां चार लताएं हैं, हमारे प्रियालाल वहां विराजते हैं, वहां रसमयी वार्ता करते हैं बैठकर। देखो इन लताओं के दर्शन से मोह का नाश होता है, भजन की भावना प्रकट होती है। प्रियालाल के प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं वृंदावन के वृक्ष लता। बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है। जो हमारी उपासना का लक्ष्य है, केंद्र है, रजरानी ढकती चली जा रही। जिधर देखो पत्थर का प्रभाव, रजरानी ढकती गई, पत्थर ऊपर लग गया। रज नहीं लगनी चाहिए, जबकि इस रज से ही प्रेम प्रकाशित होगा। बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव आदि इस रज की याचना करते हैं किशोरी जू से कि मुझे और कुछ नहीं, बस आप अपने वृंदावन की रज प्रदान कर दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो कुंजली के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। कहां? कुंजन के कोने चार लताएं हैं, उन लताओं के नीचे बैठकर आपके रस भरे पद गाऊं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपको पुकारूं, राधा राधा राधा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, और बिमल बिमल जस गाऊं। लाडली शिव शनकादि ब्रह्मादि जिस चरण रज को चाहते हैं, आप कृपा करो मुझे वो चरण रज मिले और मैं अपने माथे पे धारण करूं और आपको देखते हुए विमल यश का गान करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष हरिराम व्यास, मुझे नहीं चाहिए कुछ, अपनी कर लो। किशोरी मोहि अपनी करी लीजे, और दिए कछु भावत नाही। वृंदावन रज दीजे, वृंदावन रज दीजे। लाडली मोहि अपनी कर लीजे, और कुछ नहीं चाहिए। परम पद मोक्ष, ये लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो। मेरी लाडली मुझे अपना बना लो और वृंदावन की रज में सदैव रख लो। खाग मृग पशु पंछी जेया बन के, चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजे, महल टहलनी कीजे। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे। हे किशोरी, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं सबको प्रणाम करके आपके चरणों की शरणागति स्वीकार करता हूं। आप कृपा करो। हे लाडली जू कृपा करो, मैं आपको देखते हुए आपके महल की टहलनी बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। अपनी बना लो, वृंदावन की रज दे दो। यह है यहां का सुख। रजरानी से प्रेम नहीं, लताओं से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं, तो फिर क्या? तुम्हें शहर दिखाई देगा, तुम्हें एक संसार का वैभव दिखाई देगा, प्रभु थोड़ी दिखाई देंगे, निकुंज थोड़ी दिखाई देगा। प्रेम का कैसे अनुभव होगा? ये लता साक्षात प्रभु में है। डरो, कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि वृंदावन की लता का तुमने किसी भी तरह अपराध कर दिया। वैष्णव अपराध से डरने के लिए कहा जाता है, तो महावैष्णव सिद्ध वैष्णव हैं जो वृंदावन की लता, ब्रज की लता बने हुए हैं। कैसे तुम्हें बताएं इन लताओं की कृपा। कभी एकांत में हृदय से लगा करके आलिंगन करते हुए रोइए और देखिए, करोड़ कल्पतरु भी जो नहीं कर सकते वो यहां की लता कर देती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यस्मिन कोटि सुरद्रुवय्य वैभवयुता
भूषी रुहा पोषकाहा। यहां की लताएं इनका जो आश्रय ले लेता है उसका ऐसे पोषण करती हैं जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है। किसी लता का आलिंगन कर लिया, भारत के ऐसे कोई तीर्थ में सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की लता का आलिंगन करने से आपका शरीर पवित्र होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। पर जब आप खूब कष्ट सहकर जाते हैं और गोता लगाते हैं तो अहम को सुख मिलता है कि आज मैं पवित्र हो रहा हूं। वृंदावन आए, किसी लता के नीचे सोहनी लगा दी, 4 फूल बिछा दिए, लता को प्रणाम करके आलिंगन करके बैठकर एक पद सुनाया और भावना की कि प्रिया प्रीतम यहां बैठेंगे। इससे जो हृदय पावन हुआ, किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं कि आपको ऐसा पावन कर सकता। संपूर्ण वृंदावन की रज, प्रेमियों की चरण रज, आंसुओं से भींगी हुई रज प्रिया प्रीतम की केली कुंज है। बाहर से पहले जनाते थे, देखते थे, सैकड़ों लोग लौटते थे, कपड़े ऊपर के उतार दिए, पुरुष शरीर के परिक्रमा में लौट रहे, माताएं बहनें मस्तक रखकर प्रणाम कर रही, रज ऊपर डाल रही। रमण रीति में शास्त्रों लोग ऐसे रज का आनंद लेते, यही रमण रीति। दुर्भाग्य रोड बन रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, संगमरमर, बस संगमरमर। हाँ, रजरानी ढक रही, जिनके दर्शन स्पर्श। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना। यहां की धूल भरी आंधी आई, निष्पाप कर दिया। कैसे महान सुख को प्रदान करने की अनंत सामर्थ्य रजरानी में है, कैसे समझे। यहां की रज में सोहनी बनने के लिए स्वयं हिताचार्य चरण प्रार्थना करते हैं, मार्जनीश्याम। सौभाग्य से यहां अगर 4 हाथ सोहनी लगाने को मिल गया तो श्री जी की टहलनी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। ये लताएं ब्रह्म स्वरूप है, निश्चित, ये अनुभव की बात कहते हैं। पढ़ी बात तो सुनी रहे हैं, छाती की बात कहते हैं। लताएं ब्रह्म स्वरूप है, इनका अद्भुत कृपा प्रसाद इन्हीं की कृपा से देखा है। श्रीपाद कह रहे, भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति। यहां भक्ति स्वयं नवयुवती प्रेम रस में भरी हुई, जो प्रियालाल के चरणों की शरण में आ गए, धाम की रज लगाते हैं और हृदय में आया कि मेरे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आवे, तो कहते भक्ति सदवनिता। सदवनिता कहते पतिव्रता, पवित्र को। जो प्रिया प्रीतम की शरण में हुआ उसका आलिंगन करती है। कौन? रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति। आलिंगन अर्थात उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है केवल धाम के आश्रय से और वास से। भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति। स्वयं आलिंगन कर लेती है उस हृदय का जिस हृदय में श्री प्रिया प्रीतम की शरणागति होती, श्यामा श्याम की। श्री यत्र हरिदास वर्य गणिता खट्टायमानाः शिलाः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज जहां विराजमान हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये सुरतरु कामधेनु चिंतामणि के समान हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं गिरिराज जी महाराज। असंभव कार्य को भी संभव कर देना, बस आराधना कर लो, प्रदक्षिणा करो, कोई नशा मत करो प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में, दाहिने थूको मत, लघु शंका मत करो, मौन व्रत धारण करो या नाम कीर्तन करो। मध्य में यदि कुछ पाना है या जल आदि पीना है तो वाम भाग में करो। नियम पूर्वक प्रदक्षिणा लगा लो, गिरिराज जी के दर्शन करो, देखो तुम्हारी कामना पूर्ण होती कि नहीं। साक्षात कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि गिरिराज महाराज है, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राण हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट होकर बोले, मैं गिरिराज हूं। गौर से देखना, गिरिराज जी की शिला में आपको प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की शोभा दिखाई देगी। एक शिला को गौर से देखो तो गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों मिलित दिखाई देंगे। श्यामता और गौरवर्ण अर्थात प्रिया प्रीतम के अनुराग में ये हरिदास वर्य हैं। हा हरि रा राधा, ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों में श्रेष्ठ भगवत स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज। बिना कुछ बिछाए शिला में ही प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं। खट्टायमानाः शिलाः, जिनकी शैया सीधे शिला पे होती गिरिराज जी की। ऐसे
श्री गिरिराज जी जहां विराजमान हैं। तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। कौन ऐसा होगा जो वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का दर्शन न करे, वृंदावन का कुछ समय के लिए वास स्वीकार न करे? वो बड़ा अभागी होगा। यदि वृंदावन का आश्रय नहीं, वृंदावन का परिचय नहीं, तो विन्दन्ति यावत् प्रणयम न मंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। यदि वृंदावन और वृंदावन की शोभा का दर्शन नहीं हुआ, रज रानी का स्पर्श नहीं हुआ, रसिकों का संग नहीं हुआ, तो गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए असंभव। तावन ना गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसे साधारण भक्ति की बात नहीं करते। जिस भक्ति के अधीन स्वयं प्रभु हो जाते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की कृपा से आती है, रजरानी की कृपा से आती है, रसिकों की कृपा से आती है। लाडली जू की श्री चरणारविंद की आराधना से श्री गोविंद में अद्भुत प्रीति प्रकट होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत। ये धाम क्या करता है? अंदर का चिंतन बदल देता है। बड़ा अद्भुत धाम का प्रभाव, अद्भुत, सच्ची कहते हैं अद्भुत। वो जैसे सब्जी बेचने वाले के पास हीरा लेकर एक गया, उसने कहा किलो 2 किलो आलू बैंगन चाहो तो ले लो, चमकीला पत्थर है। वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्य के पास गया, उसने कहा 1000 रुपया, कुछ तो है ये चमकता। स्वर्णकार ने देखा हो कि हीरा तो है पर असली इसके पास कहां से आ सकता है, गरीब आदमी, 1 लाख रुपया ले लो, रख लो। लेकिन जब जौहरी के पास गया तो उसने कहा भाई तुम्हें ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, इस हीरे की कीमत हमारी दुकान में जितना भी स्वर्ण आभूषण है सब ले लो तो भी नहीं दे सकते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की महिमा जो रसिक जौहरी हैं उनको पूर्ण पता है, पर वो भी कहते हैं कि हौ लघुमति नहीं लाहो प्रमाना जानत श्री हरिवंश सुजाना। हरिवंश सुजान कहते हैं प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सब के मनन अगम्य। जितनी मेरी बुद्धि में वृंदावन पधारा है वो उतनी महिमा गान कर रहा हूं, संपूर्ण तो गान करने में असमर्थ हूं। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वास का 1 दिन ही सही 2 दिन ही सही, उसके हृदय का स्मरण बदलने लगता है। कहीं जो अखंड वृंदावनवासी है तो फिर क्या कहना, यदि रहने से रह रहा है, तन मन के बन से, ये शरीर से रह रहा और मन से भी वृंदावन ही वास कर रहा है। तो बोले स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योतिष तनु लतिकया राधया श्लिष्यमानम। कैसे सुंदर रूप का वर्णन है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये रूप का वर्णन। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। देखो सखी देखो, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ब्रज सुंदरी और मोहन की केली को देखो, कैसी अद्भुत शोभा है। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों मेल मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग पल पल हरिवंश पिवत नयन चसक झेली। ये महारस है। स्मारम स्मारम, जो वृंदावन का आश्रयवास रजरानी का सेवन रसिकों का संग, उसकी स्मृति बदल जाती। जैसे अभी प्रयास करते हो पर स्मृति संसार की रहती है, ऐसे बिना प्रयास के यहां स्वार्थ में घूमने वाले की भी स्मृति भगवदाकार हो जाती है। धाम का प्रभाव, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बा। क्या स्मरण होता है? बोले देखा कि जलधर नवीन जलधर कांति जिनकी श्री अंगों की है, ऐसे लावण्य के समुद्र श्री लाल जो महाराज और अनंत बिजलियों की कांति ऐसी गोरी प्रिया जो, दोनों ऐसे विराजमान है मानो तरु तमाल में अर्जी हुई कनक की बेली हो, स्वर्ण बेली हो। स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योति तनु लतिकया राधया इसलिए स्मानम आलिंग इसलिए आलंगन।
ऐसे मिले हुए युगल सरकार को ध्यान में धरते हुए अश्रु प्रवाह करते हुए और मुख से राधा उच्च सरस सरसम प्रोज्वलित जन्ममाण प्रेमणा विष्टो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनांता। धन्य है, धन्य है। शरीर की शुद्ध नहीं है, ध्यान में प्रिया प्रीतम विराजमान है, आंखों से अश्रु बह रहा है और ऊंचे स्वर से पुकारता है राधा राधा राधा। धन्य है, धन्य 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 तेज इनके उपास। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जब धाम कृपा करता है तो स्थिति है, हृदय बहा घूमता है। प्रेम में हृदय द्रवित होकर बहा, जरा सी ठसक लग जाए, छलक आ जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है जो श्रीधाम का आश्रयवास सत्संग मिला है। अब हमारे जीवन का अंतिम जन्म होना चाहिए। जिनको श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास मिला है उनको, जिनको नहीं मिला है दोनों को एक ही गति होगी। यदि आप आश्रित हो वृंदावन की और नाम जप कर रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो। नाम जप जिसने पकड़ लिया तो भगवान उसकी जिह्वा पर नाम जप के रूप में विराजमान हो गए। महान रस में डूबी हुई श्री मीरा जी कहती हैं, नाम का प्रभाव देखिए। ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। एक क्षण के लिए भी मैं नाम नहीं छोड़ सकती, मीरा जी। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान की सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए है। तो कह रही है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जो। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गई, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी इतना नाम में प्रीति है। पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए, बाबल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही, ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहू की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे।
अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। मीरा जी के लिए पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु सदगुरु सदगुरु। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, एक कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। हाँ, जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानी सदगुरुदेव के उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खुआयो। आप अरबों रुपया बैंक के जिम्मे जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फलामुख हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी
आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं कि आप मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है, तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति समझो। खर्चे नहीं, होश में, नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें, इसे चोर नहीं चुरा सकता और इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं, सावधान साधक, इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, एक खर्चा हो ही नहीं सकता, एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है क्या? लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, फिर लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, साब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं, इसे आदेश भी मान लो दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से नहीं। हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रखते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे, तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, एक दो है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटुहिया का सोए। खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे? बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली है जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए, नहीं प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगी, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदित श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई भवसागर, तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवन नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः। बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की, कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जब कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक साहब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगते हैं। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम, नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो, नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से
अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्ता नाम, नाम मोक्षस्य केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा, सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी, कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे। केवट कर रहे, अब समस्त कामनाएं भस्म हो गईं। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। और बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरणार में। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी, तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा गति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है।
तदर्पिताखिलाचारिता तदस्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही परम गति। नाम चल रहा, अब चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, लेकिन इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे, उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महा महोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम, नामयु प्राप्यम उत्तमम, परम जाप्य नाम है, वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम, भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम, नाम वैराग्य कारणम। जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो, संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्य शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंताकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंताकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन् नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है या सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, ना किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं, हर समय नाम कीर्तन नाम जप। न पात्र नियमश्चाश्च वर्तते द्विज सत्तम, ज्ञाना ज्ञान धरेर नाम कीर्तनात् पुरुषस्य सम। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत, कोई चराचर जीव। सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है, ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं।
वो कह रहे हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम राधा 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 कहत हैं जे नर आठो जाम, ते भव सिंधु उल्लंघिके बसत सदा ब्रज धाम। राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंध कर कमल धरे रहत सदा ब्रज चंद। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत है राधा नाम, बाधा जन की हरत है ये राधा राधा नाम। हमारे धन श्यामाजू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन ये नंद नंदन घनश्याम। राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन ये ब्रज चंद नंद नंदन घनश्याम, नंद नंदन घनश्याम। हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी, जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में महाप्रेम रस प्रकट होता है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास तुम्हें विह्वला, विह्वल होकर राधा राधा तो प्रेम अमृत का प्रादुर्भाव हो जाता है। कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो। सोचो आपको क्या मिल जाए, एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, ये तो सोच रख लिया और इससे हम पार भी हो गए। महाराज जी, फिर जब असफल हो जाए उसके बाद हमारा क्या मान्यता रहनी चाहिए? सही बात पूछो तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति व्यवस्था पत्नी सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए। आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। तो हमें लगता है कि बिना अध्यात्म के चिंता, भय, शोक इसका दूर होना बहुत कठिन है। नाम जप करो, चरित्र पावन रखो। आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा चरित्र
देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। रा वह रा मां, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं है। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, और चरित्रवान तो वही भगवान। सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे। देखो, हम अपने चरित्र को पावन रखें, हम धर्म से चले, नाम जप करें, तो अब कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आपको परास्त नहीं कर सकता। ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब पूर्ण हो जाए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, सकारात्मक सोच है, मेरा हरि मेरी रक्षा कर रहा है, बाल बांका भी नहीं कर पाया, नहीं कर पाया ना। हाँ, अगर हमारी कभी पराजय होती तो उस समय भगवान इतना बल देते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो पराजय क्षण में नष्ट हो जाती है, हमें शोक नहीं होता। देखो, बड़े बड़े भक्तों को पराजय का मुख देखना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन परिणाम फाइनल पे आइए तो चक्रवर्ती सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, उनके कुल में कोई नहीं रह गया, सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो हमें लगता है धर्माचरण, भगवद आश्रय, पराजय कभी होती भी है तो वो विजय की ही आशा पुष्ट करती है, और भगवान इतना बल देते हैं कि पराजय उसे दुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवद आश्रित होकर के अध्यात्म को समझना चाहिए। आज हमारे नवीन बच्चे अध्यात्म को नहीं समझ रहे, तो बड़ी आचरण में बड़ी अपवित्रता आ चुकी है। आप देख लीजिए कैसे कैसे गंदे अपने जीवन को इन अवगुणों से युक्त कर लिया गया। व्यसन, व्यभिचार, अब ये अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण अपना नाश कर रहा है। तो चरित्रहीनता, गुणहीनता और नकारात्मक सोचे, अगर इनको हमें ठीक करना है तो हमें बहुत सावधान रहना, हमें अपने चरित्र को बचाना है। आज हमारे बच्चों में चरित्र सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। आज बच्चों का जीवन बड़ा संकटपूर्ण जा रहा है। बात पक्की समझना, हमको जब ऐसी बात आती है तो हम दुखी होकर के बोलने लगते हैं कि आज हमारे राष्ट्र का जो ये नवीन भविष्य है, ये संकटपूर्ण परिस्थिति में जा रहा है। गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये व्यसन, ये इनको चैन से नहीं रहने देंगे। नवीन नवीन अवस्था के बच्चे हैं, जब गंदे आचरणों में फंस जाते हैं, अब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपने माँ बाप से बता नहीं सकते कि दूसरे से कहने, घुटते रहते हैं, और अगर ज्यादा घुटन आ गए तो अपने आप को। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म को समझा जाए और नाम जप करते हुए चरित्र पावन रखा जाए। आपका इसमें कोई संशय? हाँ, आप अच्छे आचरण वाले बने, खूब नाम जप करें और धैर्यपूर्वक विश्वास रखें कि भगवान मेरे साथ है। अगर कभी ऐसी हार या पराजय या दुख आता है तो हम उसको सहने के लिए धैर्यवान रहें। हम उसमें इतना निगेटिव न सोच जाए कि हमारा जीवन से ही निराशा हो जाए। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। हम कल भी कह रहे थे कि बच्चों को चाहे माता पिता से दोस्त जैसा व्यवहार करें, और माता पिता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त जैसा व्यवहार करें। दोनों आमने सामने बैठकर उनके हृदय की बात को जाने और उनको दोस्त की तरह सपोर्ट करें, तो आगे बढ़ सकते हैं, वो दलदल में फंसे हुए निकल सकते हैं। नहीं तो कई ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चों को अपने विषय जाल में फंसा करके उनके जीवन को बर्बाद करते हैं।
बकाया नकारात्मक सोच के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे, आचरण पवित्र नहीं रखोगे, तो वास्तविक सुख का अनुभव नहीं होगा। नाम जप बहुत आवश्यक, इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे आचरण मत करो। ये मनुष्य जीवन ऐसे गंदी बातों के लिए नहीं मिला। गृहस्थी में हो तो धर्माचरण करते हुए धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। जी।